सवाल ये है कौन सा ऐसा वक्त है जिस वक्त में हम ना हमें कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म है, यहाँ तक कि नेकी की कोई भी बात बोलने का हमें हुक्म नहीं है, बुरी बात तो बहुत दूर रह गई, नेकी की दावत देने का भी हमें हुक्म नहीं है उस वक्त में। कौन सा वक्त है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं किच्छा के अंदर, और किच्छा में ये शॉप है भाई, जरा दिखाएं, इम्तियाज़ स्टील एंड फैब्रिकेशन। तो यहाँ बड़ा अच्छा काम होता है सुना है हमने, और ठीक ठाक रेटों पे भी हो जाता है। तो यहाँ हमारे भाई हैं, कारीगर हैं और इस दुकान के ऑनर हैं, तो इनसे हम कुछ इस्लामिक सवाल करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? काम धाम ठीक चल रहा है? जी शुक्र है परवरदिगार का एहसान है माशाल्लाह, देखने से लग भी रहा है काम धाम ठीक ठाक है। हाँ ठीक है, अल्लाह का एहसान है, बाकी क्या नाम जो है कभी कम है कभी ज़्यादा है, वो खैर ठीक है, बस अल्लाह जिस हाल में रखे। अच्छा, हम ना आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं, इस्लामिक सवाल है, नॉलेज के सवाल है। सवाल ये, पहले तो हम आपसे ये मालूम करेंगे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थीं? जी हज़रत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं। 11 बीवियाँ थीं, अक्सर लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन अब मेन सवाल हमारा ये है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 11 निकाह फरमाए थे, तो उन 11 बीवियों में से आपकी कौन सी वो बीवी थी, क्या उनका नाम था जिनके महर सबसे ज़्यादा थे इन 11 में? वैसे तो महर का मसला तो हालांकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम रखा, लेकिन आपका जो सबसे ज़्यादा जो महर था हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो महर सबसे ज़्यादा था। अरे माशाल्लाह, इम्तियाज़ भाई ने बिल्कुल सही फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 बीवियाँ थीं, उनमें से जो आपकी बीवी थी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन 11 में से सबसे ज़्यादा महर उम्मे हबीबा का था। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया है। चलिए, और भी हमारे ये भाई हैं, इनसे कर लें हम सवाल? बिल्कुल बिल्कुल कर। अच्छा भाई से, भाईजान खैरियत से हैं? जी अल्लाह का ठीक ठाक, बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा, आपसे हम सवाल करते हैं, ठीक है? सवाल ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल मुबारक होने वाला था, तो आपने आखिरी वक्त में कौन सा मतलब काम किया था कि आप रोज़े से थे, या कुरान मजीद की तिलावत की थी आपने, या फिर कोई और काम किया था? मिसवाक की थी। जी माशाल्लाह। ये भाई हैं आपके? जी लग भी रहा है, देखिए माशाल्लाह। उन्होंने, ये बड़े भाई हैं, ये शायद छोटे भाई हैं, तो दोनों भाइयों ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में जो आखिरी जो अमल था आपका, वो आपने मिसवाक किया था, उसके बाद में ही क्या है आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। एक भाई और है, भाईजान एक मिनट ज़रा मैं आपको रोकूँगा, बस एक सवाल करना चाहूँगा। जी बेशक। सवाल ये है कौन सा ऐसा वक्त है जिस वक्त में हम ना हमें कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म है, यहाँ तक कि नेकी की कोई भी बात बोलने का हमें हुक्म नहीं है, बुरी बात तो बहुत दूर रह गई, नेकी की दावत देने का भी हमें हुक्म नहीं है उस वक्त में। कौन सा वक्त है? वो खुतबे का वक्त होता है जिस टाइम पे हमें कुछ भी नेकी वगैरह करने का हुक्म नहीं है। हाँ, नेकी की बात खुतबे का वक्त होता है, जिस वक्त खुतबा मस्जिद के अंदर होता है जुमा के दिन, तो हमें चाहिए सुकून के साथ में सर को नीचे झुकाकर खुतबे को सुना जाए। यहाँ तक कि कोई नेकी की दावत देने का भी हुक्म नहीं है, कुरान मजीद पढ़ने तक का हुक्म नहीं है जिस पर खुतबा होता है। लेकिन होता क्या, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं कि उधर खुतबा हो रहा है, लोग अपनी बातों में मशगूल होते हैं। ये गुनाह है मेरे भाइयों। गुजारिश है जब खुतबा होता हो तो सर को झुका लें और खुतबे को सुने, ये हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए भाईजान, आपसे भी एक सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल। सवाल आपसे हम ये करते हैं, बताइए कि जो सबसे सड़ा हुआ काफिर था अबू जहल, तो हालांकि उसका रियल नाम जो है अमर बिन हशाम है, लेकिन अबू जहल सड़ा हुआ काफिर हम कहेंगे उसको। तो वो जब हलाक हुआ था, वो जब मारा गया था, तो कौन सी जंग में मारा गया था वो? अबू जहल जो मारा गया था जंग बद्र में। जंग बद्र में मारा गया था, बिल्कुल सही फरमाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ निशान मार मार के बता दिया था आका ने कि यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ उतबा, यहाँ शैबा, कौन कहाँ गिरेगा, कौन कहाँ गिरेगा, वहाँ सब जगह निशान लगा दिए, बता दिया था। अच्छा, कुछ आपको ये थोड़ा सा इल्म है कि मतलब उस अबू जहल को जो मारा था, तो किसी बहुत बड़े पहलवान ने मारा था या किसी बुजुर्ग ने मारा था, छोटे छोटे बच्चों ने मारा था? नहीं, इस चीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। जी, आप अबू जहल को जो मारा था ना, वो छोटे छोटे बच्चों ने मारा था। अच्छा जी, बच्चों ने मारा था उसको। देखिए, सड़ा हुआ काफिर, मौत भी आई, मारा भी तो बच्चों ने मारा। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ में जवाब हमारे भाई दे रहे हैं। जो भी हमने इनसे सवाल किए हैं सारे के सारे आप लोगों के सामने हैं। दोस्तों, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुंचा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और हमारा जो पेज है फेसबुक पावर ऑफ इस्लाम, उसको जितना हो सके फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल है जाबिर रज़ा के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें, और हमारे हक़ में दुआ ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।